भारत ने नेपाल को $75 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया है। नेपाल की आवाम बहुत ज्यादा खुश है, शुक्रिया अदा कर रही है भारत का। इससे पहले भी भारत बहुत दफा नेपाल को क्रेडिट लाइन दे चुका है। 1950 1950 इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के तहत भारत और नेपाल के ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं। अर्ज किया कि पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं, फिर अपने घरों में भरते हैं। उनके मजहब में ऐसा है कि वो उनको अपनी भारत को पूछते हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। हम मोदी के खिलाफ है, लेकिन मोदी ने अपनी कौम के लिए जो किया है, लेकिन मुसलमान के लिए नहीं किया था ना से, लेकिन अपनी कौम के लिए जो किया ना, तो वहाँ पर बिजली बहुत सस्ती है, हर चीज़ में सस्ती है। और हमारे जो है ना माशाल्लाह जब 70 साल से ना सिर्फ नोट कमाने लगे हुए हैं, अपना जायदाद बनाने में लगे हुए हैं, कौम को नहीं देख रहे। हाल ही में वो नेपाल के दौरे पे है, बल्कि आज वो नेपाल के दौरे पे है। मैं देख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी, उनको फाइनेंशियल पैकेज दिया है जो कि 1000 करोड़ नेपाल का रुपया बनता है। क्योंकि वहाँ पे जितनी भी एक्चुअली हम एग्रीकल्चर में बहुत पीछे हैं बनिस्बत इंडिया के, और इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत सस्ती है। इसी तरह हमारे टमाटर देख लें, प्याज वगैरह देख लें, यहाँ पे 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो के करीब है। अगर वहीं से मंगवाएंगे तो यही 50 रुपये। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम जी। देखिए, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी नेपाल गए थे। वहां पर 1000 करोड़ 75 मिलियन यानी कि जो नेपाल में भूकंप प्रभावित क्षेत्र थे उनकी पुनर्निर्माण के लिए दे के आए। तो भाई पाकिस्तानियों की तो मिर्ची लगनी थी। आप लोग क्या रेकमेंड समझ रहे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई। वीडियो शुरू सर मैडम, वहाँ पे हमारे से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले करते हैं। यहाँ जो भी आता है पहले अपने घर का करता है, अपने रिश्तेदारों को करते हैं, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। भारत हमसे इतना आगे कैसे निकल गया? मैंने आपसे अर्ज किया कि पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं, फिर अपने घरों में भरते हैं। वो यहाँ से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं। लेकिन अगर वो इतने करप्ट है ना, तो फिर वो अपने मुल्क का भी कैसे सोच सकते हैं? करप्शन करने वाले को क्या लगे, किसी की क्या लगे, अपनी माँ कौन तो बहन कौन? उनके मजहब में ऐसा है कि वो उनको अपनी भारत को पूछते हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। हम लोग 1947 से पहले एक साथ रहते थे। हम कह रहे हैं कि किसी तरह उनके टुकड़े हो जाए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे जल रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं। नहीं, जल नहीं रहे। वो पाकिस्तान के असली दुश्मन है। अभी भी उनका हम कौन सा उनके हक में है? हमारे मीडिया उनका हक में, हम उनके हक में बताएं। हर दूसरा बंदा जिससे मैं बात करती हूँ, मुझे नेगेटिव रिव्यूज ही मिलते हैं भारत के बारे में, तो हम कौन सा उनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज रख के बैठे हुए हैं? पहले अर्ज किया है कि वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं, यहाँ पहले अपने घर का सोचा जाता है, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। मैंने वो इंडिया ने सारा उनके साथ मिल गए थे। बंगाली जो आपको पता है वो उनके साथ मिल गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा उनका खुशी का रास्ता कोई नहीं है, इंडिया से होकर जाना पड़ता है। लेकिन बंगालियों के साथ ज्यादती भी यहाँ बहुत हुई है। मैडम, हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह गए थे ना, कभी आप तारीख पढ़े, मैं पढ़ता हूँ, उसमें देखें कि जो वहाँ रह गए थे उनके साथ मुसलमान औरतों, मुसलमान मर्दों के साथ उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था कि उन्होंने उनको ज़िबा किया गया था। बंगाली उसमें कम थे और हिंदू ज़्यादा थे। मुक्ति बाग में एक तंजीम बनी थी वहाँ पे, जिसमें हिंदू ज़्यादा, मेजोरिटी हिंदुओं की थी और नाम बंगालियों का लगा था। पार्टीशन जब भी होती है ना, जब भी मुल्कों की अलहदगी होती है, तब ये सब कत्लो गारत या ये जो भी हम कहते हैं ना, ये हर तरफ से होती है, किसी एक कम्युनिटी पे नहीं होती। नेपाल ने रिसेंटली एक मैप जारी कर दिया था जिसमें इंडिया बड़ी तशवीश थी। लेकिन अगर आप देखें कि इंडिया जो है वो बड़ी तेज़ी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मज़ीद एक्टिव हुआ जाए, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ चाइना। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है उनके लिए वो चाइना है। एक दौर हुआ करता था जब सार्क पूरा फंक्शनल होता था तो पाकिस्तान की वो वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान उस तरह इंगेज किया करता था नेपाल में। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो खित्ते से बाहर हो चुका है। हमारा सारे का सारा ध्यान अफगानिस्तान में है। आप जस्ट डॉक्टर जयशंकर की आप इंगेजमेंट्स चेक करें तो मैं आपको बताऊं कि वेयर वॉज ही। ठीक है जी, कहीं आपने सुना होगा कि अभी देखिए इंडिया की क्रिकेट, फॉर एग्जाम्पल नेपाल की क्रिकेट टीम के हवाले से, ठीक है जी, उन्होंने कहा जी कि हम आपको सपोर्ट देंगे। अब क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं और अफगानिस्तान में वर्ल्ड कप में आई भी है नेपाल टीम, वो अपनी क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हम क्यों अपनी क्रिकेट जो है वो मालदीव में लेके जा सके? अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन जारी बात है अफगानिस्तान का चाल चलन पाकिस्तान के हवाले बदल गया, तो उसका फायदा भी इंडिया ने उठाया। नेपाल के हवाले से भी मैंने कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को नेपाल जाते हुए देखा नहीं है। क्या हम समझते हैं कि नेपाल की वैल्यू कोई नहीं है, या हम नेपाल हमें डॉलर नहीं दे सकता? अगर मैं पाकिस्तान की बजाय इंडिया में पैदा होता, वैसे तो इंडिया मींस पाकिस्तान एंड इंडिया जो ओवरऑल पूरी दुनिया में है, लेकिन अगर आप इसको सेपरेट करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो हिंदुस्तान तो बहुत बेहतर है, उनके लोग भी बहुत बेहतर है। इवन मैं ये कहूँगा वहाँ के मुस्लिम तो बेहतर हैं ही हैं, उनके इंडियन जो हिंदू है ना
उनके इक़्तिदार और उनका सोशल जो स्टेटस है और उनके जो बिहेवियर है ना, वो आपके पाकिस्तानी मुसलमानों से ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सर। सर आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, मैं ये देखता हूँ कि मोदी, हम मोदी के खिलाफ हैं, लेकिन मोदी ने अपनी कौम के लिए जो किया है, लेकिन मुसलमान के लिए नहीं किया था ना सही, लेकिन अपनी कौम के लिए जो किया ना, तो वहाँ पे बिजली बहुत सस्ती है, हर चीज़ वहाँ सस्ती है। और हमारे जो है ना माशाल्लाह जब 70 साल से ना सिर्फ नोट कमाने लगे हुए हैं, अपना जायदाद बनाने में लगे हुए हैं, कौम को नहीं देख रहे, कौम जलील हो गई है। जबकि वो कौम जो है ना उनकी, चाहे हम देख रहे हैं वहाँ पे गाड़ी है जो ना, एक मैंने पढ़ा था जो गाड़ी पाकिस्तान में ना 27 लाख की है, वो 4.5 लाख की है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिफरेंस। तरक्की उन्होंने किया, हमने सिर्फ तरक्की की झूठ में, महंगाई में और बेईमानी में तरक्की की है। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, हमारे जो हम चूँकि बीइंग है मुसलमान, हमारे रोल मॉडल जो है हजूर की ज़ात पाक सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। अच्छा, हमें सब कुछ बता के दिया गया, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद मैंने इंडियन हिंदू लड़कों को मैंने देखा है, इवन सिखों को मैंने देखा है, उनमें वो चीज़ें मौजूद हैं। वो अदब वाले भी हैं, अखलाकियात भी उनकी ठीक है, उनमें बेराह रवी भी कम है, वो जो है मिलावट भी नहीं करते, रिश्वत वगैरह भी नहीं खाते, और काफ़ी चीज़ें उनकी बेहतर है। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक कौम बन के जो है वो इस वक्त काम कर रही है, बशऊर कौम है। जी, इंडिया एक कौम है और वो कौम यूनिटी वाली है और सही चल रही है। हम जो है ना, हम एक हजूम है, क्राउड है, हमारी डायरेक्शन सिमत नहीं, हालांकि डायरेक्शन हमें पहले 1450 साल पहले हजूर की ज़ात पाक ने बता दी हुई है। तो दोस्तों देखिए, भारत ने है नेपाल के लिए अपना खजाना खोल दिया था। 1000 करोड़ भाई नेपाली की तरफ से बात करेंगे, भारत के 75 मिलियन है बनते हैं, ठीक है। तो नेपाल के लिए हेल्प इसलिए की है क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जिसके आज तक देखिए वो गुलाम भी नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसे पंगों में पड़ता भी नहीं है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ऐसा बिजी हो रहा है क्योंकि जो टीटीपी है उसने जीना हराम कर रखा भाई पाकिस्तान का। और अब पाकिस्तान घुटनों पे आकर अफगानिस्तान से बोल रहा है कि भाई आप और हम व्यापारिक समझौते करते हैं, ट्रेड शुरू करते हैं। उसके बाद देखिए पाकिस्तानी और पाकिस्तान के मीडिया ने भी बोला था कि भाई अब जब कट्टर दुश्मन अफगानिस्तान यानी कि जिसको नस्तनबूत ताबात हमने किया है उसके साथ ट्रेड करें तो हम भूखे मरें, भारत के साथ क्यों नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ भारत ने नेपाल के देखिए जो 1000 करोड़ रुपए दिए हैं नेपाली, उसमें 25 स्कूल, 32 स्वास्थ्य परियोजनाओं के, एक सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए खुशी मना रही है। यानी कि भारत के एस जयशंकर जी ने वहां पर जो है स्कूल और कॉलेज वगैरह, यानी कि भारत ऐसा नहीं भाई अपने अपना डेवलपमेंट लेकर चल रहा है, साथ में जितने भी तमाम छोटे देश हैं। आज देखिए बांग्लादेश में इलेक्शन थे उसके लिए भी, और भाई जो लक्षद्वीप मालदीव देखिए भाई जो हवा में उड़ता है ना उसके पंख भी उतरने आते हैं भारत को, वो मालदीव के साथ ऐसा किया है। जो हाल ही में नवंबर में जो एक भूकंप आया था, उस भूकंप में 5.7 की तीव्रता से जो नेपाल में भूकंप आया था उसमें 150 लोगों की मौत और 400 से ज्यादा घायल हो गए थे। तो उसके लिए है भारत के 2024 में पहली यात्रा पर गए थे एस जयशंकर जी। और एस जयशंकर जी हैं, उनका एक तरह से आप लगा के चलिए जो विदेशों में जाते हैं जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का वो वेलकम होता है, आज हमारे जो जयशंकर जी हैं यानी कि कोई भी मंत्री जाता है तो उनका भी आज ऐसे ही वो वेलकम दिया जाता है सभी को। तो हमारे पड़ोसी है भाई, उनकी तो सिचुएशन आप लोगों ने देख ली, इलेक्शन होने थे फरवरी में, वो भी आगे बढ़ा दिए हैं क्योंकि मौका मिला है खाने का भाई। ककड़ को ककड़ भी खाएगा। आप लोग क्या रहे, जय जवान जय श्री राम।